नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी का बड़ा एक्शन। बीजेपी ने निकाले गए भोजपुरी गायक पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया था और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी है पवन सिंह। बीजेपी का बड़ा एक्शन, पवन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की तरफ से पत्र जारी किया गया और जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आपका ये कार्य दल विरोधी है। जिसके बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। बता दें आपको, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में, जिसके चलते बीजेपी ने दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आदेश से यह किया है। और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पवन सिंह के निष्कासन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि हमने पवन सिंह को काफी वक्त दिया। दानिश इकबाल का यह बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत वक्त दिया लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में पवन सिंह थे और इस वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। दानिश इकबाल का यह बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव में उतरे थे और इस वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दानिश इकबाल का यह बड़ा बयान सामने आया। पवन सिंह को लेकर दानिश इकबाल ने यह बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलती है। कोई भी नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा हो, कितना पॉपुलर हो, अगर पार्टी के विरुद्ध कोई कार्यकर्ता है, किसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होता है तो पार्टी निर्णय लेती है। उसी के आधार पर आज पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे एनडीए उम्मीदवार के विरुद्ध पवन सिंह जी ने नॉमिनेशन फाइल किया था। पार्टी ने उन्हें पूरा समय दिया, पार्टी ने उनसे संवाद किया, पार्टी ने उन्हें समझाया कि आप पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करें, पार्टी का जो निर्णय है उसको स्वीकार करें। लेकिन अंत तक उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, जिसके कारण पार्टी ने अनुशासनहीनता जो उनके तरफ से दिखाई गई है उसके आधार पर पार्टी ने आज उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है। लेकिन सर सवाल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी से पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रही है उत्कर्ष? बिल्कुल नैना, देखिए ये बड़ी खबर आई है जहां पर बीजेपी के द्वारा पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए ये मामला लगातार आ रहा था क्योंकि जब से काराकाट को लेकर दावेदारी पवन सिंह की हुई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी एक बड़ा एक्शन ले सकती है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने कई दिनों तक चांस दिया, मौका दिया कह सकते हैं पवन सिंह को। लेकिन जब उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और अब चुनाव जो है होना है 7वें चरण में, आखिरी चरण में काराकाट में चुनाव होना है, तो अब बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन किया है और पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और देखिए कारण सिर्फ यही लिखा है कि आपने पार्टी के विरोध गतिविधियों में संलिप्त नजर आए हैं और जो गठबंधन धर्म बीजेपी का है उसके कह सकते हैं विपरीत जाकर उन्होंने नामांकन किया। बावजूद उसके उन्हें वक्त दिया गया, फिर भी उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। तब जाकर आज बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सम्राट चौधरी ने भी ये कहा है कि ये पार्टी की गतिविधियां ऐसी होती रहती है और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक ज़रूर है, क्योंकि ये वही पवन सिंह है जिनको
पहली लिस्ट जब बीजेपी ने जारी की थी तो आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने आसनसोल छोड़कर काराकाट से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही। और अब बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और काराकाट से जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बीजेपी से सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है, निष्कासित कर दिया। कहा है कि बीजेपी के वो सक्रिय सदस्य नहीं है। हालांकि इससे पहले वो कह सकते हैं कि बिहार के संगठन में कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी, उस संगठन से भी इन्हें हटा दिया गया है। नैना, बिल्कुल उत्कर्ष, अब ऐसे में है कि अब पवन सिंह को एक तरफ बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, तो क्या एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा है मैदान में तो दूसरी ओर पवन सिंह है, तो इस काराकाट लोकसभा से क्या लगता है कि इस बार यह जो मुकाबला है यह कितना रोचक होने वाला है? उत्कर्ष, और बिल्कुल देखिए, एक तरफ जिस तरीके से बीजेपी ने निष्कासित किया है पवन सिंह को, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सिंपैथी वोट जो है वो पवन सिंह की तरफ और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर निष्कासित किया गया है जहां पर अभी भी मतदान में करीब 10 दिन का वक्त और बाकी है। 1 जून को वहां मतदान होना है और ऐसे में सवाल ये था कि अगर पवन सिंह को निष्कासित किया जाता है तो एक सहानुभूति वोट की पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो जनता के बीच आ रहे थे, तो एक सहानुभूति वोट जो है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह का बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन धर्म का जिस तरीके से बीजेपी ने पालन किया है उससे ये बात तय हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी के साथ सक्रिय नजर आएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार सवाल हो रहा था कि काराकाट से उम्मीदवार बनाया गया है और एक ही सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई थी उनकी पार्टी को, और खुद उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की दावेदारी एक बड़ी परेशानी खड़ा कर रही थी। तो एक तरफ जहां इस पार्टी से निष्कासित होने के बाद एक फायदा पवन सिंह को होगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कह सकते हैं कि ये गठबंधन धर्म पालन करने में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निभा रही है। हाँ बिल्कुल, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए उत्कर्ष।